बेफार्म की फीस के हवाले से नादरा का ये कहना है कि फीस में किसी किस्म की कोई भी रद्दबदल नहीं की गई। नादरा की नई पॉलिसी के मुताबिक अब हर बच्चे का बेफार्म अलग अलग बनेगा। जैसा कि पहले अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो एक ही फार्म होता था, उस पर 2-3 जो हैं उन सब की डिटेल होती थी, लेकिन अब हर बच्चे का अलग अलग बनेगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़ायद है और 18 साल से कम है तो इस दौरान जो बच्चे होंगे जिनकी एज 10 से 18 के बीच में होगी, उनको वालिदैन के साथ नादरा ऑफिस जाना होगा। वहाँ पे जाके उनकी पिक्चर भी ली जाएगी और फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, फिर उनको बेफार्म इशू किया जाएगा। या फिर आपका पहले बना हुआ है, अब अगर आपके बच्चों की उम्र 10 से 18 साल के बीच में है तो आप बच्चों को साथ लेके जाएं और जाके बेफार्म जो है वो बनवा लें, जिसके ऊपर पिक्चर भी होगी और फिंगरप्रिंट्स भी होंगे 15 जनवरी के बाद, क्योंकि 15 जनवरी के बाद नादरा जो है वो इसको स्टार्ट करेगा। अब नादरा ने ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप नादरा ऑफिस से भी बनवा सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से भी बच्चे का बेफार्म यानी कि CRC जिसे चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है उनका आपको लाजमी नादरा ऑफिस ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे ही फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहाँ पे ही उनकी पिक्चर कैप्चर होगी, तो उनका आप ऑनलाइन नहीं बना सकते। नादरा की नई पॉलिसी के मुताबिक अभी नए साल में आपको बेफार्म बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, स्पेशली तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको किन चीज़ों को फॉलो करना होगा, किन रूल्स को आपको अपनाना होगा, क्या क्या साथ लेके जाना होगा आपको अपने बच्चों के बेफार्म बनवाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उसके बाद हम ओवरसीज़ के हवाले से बात करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन बच्चों का बेफार्म बनवाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है जो वालिदैन हैं उनका मैरिटल स्टेटस अपडेट होना। यानी कि नादरा का जो रिकॉर्ड है, नादरा के रिकॉर्ड के अंदर वालिद और वालदा दोनों का मैरिटल स्टेटस यानी कि इज़्दिवाजी हैसियत शादीशुदा होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, फिर ही बच्चों का बेफार्म बनेगा। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि अगर वालिद का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है तो वालदा अकेली जाए, वालदा मैरिड करवा ले तो बेफार्म बन जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। इसमें बन तो जाता है, लेकिन मसला आगे जाके पेश आता है जब आप पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं तो फिर वहाँ पर जब आपका बेफार्म बनता है उस पर वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड नहीं होता तो आपके लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए सबसे बेहतर और एक ही बार और परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि वालिद और वालदा दोनों का मैरिटल स्टेटस मैरिड होना चाहिए। तो जिनकी शादी होती है, शादी के बाद नादरा ये ऑटोमेटिक नहीं करता, ये आपको खुद करवाना पड़ता है। नादरा ऑफिस में जाके या ऑनलाइन अप्लाई करके मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड करवाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बेफार्म अगर आप बनवाने के लिए जाते हैं तो अगर तो बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो फिर आप बेशक बच्चे को साथ लेके ना जाएं, लेकिन बच्चे की उम्र 10 साल से ज़ायद है तो बच्चे को आपने लाजमी तौर पे साथ लेके जाना है। दूसरे नंबर पे जब आप बेफार्म बनवाने के लिए जाते हैं तो अगर वालिद या वालदा एक भी जाएं तो काम तो हो सकता है, लेकिन आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा फिर, यानी कि आपको फार्म दिया जाएगा उसको अटेस्ट करवा के। तो इससे बेहतर ये होता है कि वालिद और वालदा अगर दोनों चले जाएं तो एक ही दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। यानी कि जो ब्लड रिलेटिव है उसके फिंगरप्रिंट्स एक एप्लीकेंट होता है, दूसरा अगर हस्बैंड एप्लीकेंट है साथ वाइफ के भी फिंगरप्रिंट्स लेके, तो आपको वो फार्म जो है वो अटेस्ट करवाने के लिए नहीं भेजते, वो उसी टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। बेफार्म की फ़ीस के हवाले से नादरा का ये कहना है कि फ़ीस में किसी किस्म की कोई भी रद्दबदल नहीं की गई और ना ही आगे करने के कोई चांसेस हैं। यानी कि जो फ़ीस पहले थी 50 रुपये नॉर्मल की और 500 रुपये अर्जेंट के, नॉर्मल आपको 7 दिन में दिया जाता है, अर्जेंट आपको 2 दिन में दिया जाता है बेफार्म। और जो नया बेफार्म है जो कि 10 साल से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, जिस पे फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, जिसके ऊपर पिक्चर भी होगी, तो उसकी भी फ़ीस बिल्कुल सेम होगी, उसमें भी कोई रद्दबदल नहीं है। कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका बच्चे का पहले बेफार्म बिल्कुल बना हुआ ही नहीं है, पहली बार फ्रेश बना रहे हैं, तो यूनियन काउंसिल से जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। और कंप्यूटराइज्ड वो होना चाहिए जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर भी होती है पेज के ऊपर, वो वाला फार्म आपने साथ में लेके जाना है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं ओवरसीज़ की। ओवरसीज़ के 2 कैटेगरीज आती हैं, एक वो ओवरसीज़ जिनके बच्चे बैरून मुल्क पैदा होते हैं, यानी कि जो बाहर ही वालिदैन के साथ ही बच्चे हैं वहाँ पे पैदा हुए, और दूसरे वो कि बंदा ओवरसीज़ है या फैमिली ओवरसीज़ है लेकिन बच्चे पाकिस्तान के अंदर है। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा? जो पाकिस्तान से बाहर पैदा होता है उसको बेफार्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट वहाँ से ही, बच्चे की उम्र बेशक 1 दिन है, वो डायरेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट से वहाँ पे जो उनको मिला है उसके बेस पे नाइकॉप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। कहीं जाने की, एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप बच्चे का डायरेक्ट नाइकॉप अप्लाई कर लें।
उसके अलावा वो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर वो बच्चे जिनके वालिद पाकिस्तान से बाहर हैं, वालदा पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको क्या करना होगा। ऐसी सूरत में भी वालिद का मैरिटल स्टेटस मैरिड होना ज़रूरी है और वालदा साथ में जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लोग ये कहते हैं, दोस्तों के ये मैसेज आते हैं कि वालिद ने जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था उस टाइम उसका स्टेटस अनमैरिड था और अभी जो है वो पासपोर्ट नहीं बन रहा। तो मैं जैसा कि आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि वालिद का जब मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं होता, सिर्फ वालदा का मैरिड होता है। वालदा की बेस पे जब बेफारम आप बनवाते हैं तो ऐसी सूरत में बेफारम के ऊपर सिर्फ वालिद का नाम आता है, वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ नहीं आता। तो फिर जब आप पासपोर्ट बच्चे का बनवाने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको मसला पेश आता है, पासपोर्ट फिर नहीं बनता, फिर आपको दोबारा से बेफारम अप्लाई करना पड़ता है। पहले वालिद का मैरिटल स्टेटस अपडेट करना पड़ता है, फिर दोबारा से बेफारम जिसके ऊपर वालिद के नाम के साथ वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर भी आए, फिर आपको वो दोबारा बनवाना पड़ता है। तो इतने लंबे झंझट से, इतनी ज़्यादा मुश्किल से बचने के लिए बेहतर है कि वालिद और वालदा दोनों का मैरिटल स्टेटस मैरिड हो और फिर आप जो है वो बनाएं। अच्छा, इसके बाद ऐसे बच्चे जो बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं, अपने दादा दादी के पास या नाना नानी के पास या किसी के चाचू के पास, लेकिन वालदैन पाकिस्तान से बाहर है, ऐसी सूरत में क्या करना होगा। तो ऐसी सूरत में गार्डनरशिप जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ से बनवा के दे सकते हैं। आप पाकिस्तान में किसी बंदे को नामजद कर सकते हैं, यानी कि, और ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं। पहले आपको पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ता था, अब आप नादरा की वेबसाइट से ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे मुख्तारनामा भी कहते हैं, वो आप दे के किसी भी पाकिस्तान में अपने मेंबर को, ब्लड रिलेटिव को या जिसका भी फैमिली मेंबर को आप दे के तो फिर उनको साथ में भेज के गार्डनरशिप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो उसकी बेस पे फिर वो बच्चों के साथ जाके, जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं, वो जाके बच्चों का जो है वो बेफारम अप्लाई कर सकते हैं। बेफारम अप्लाई करने के लिए तरीका बिल्कुल सेम है। पहले जो था, पहले रूल्स के मुताबिक आप नादरा ऑफिस जाते थे, अब नादरा ने ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप नादरा ऑफिस से भी बनवा सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से भी बच्चे का बेफारम, यानी कि CRC, जिसे चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है, उनका आपको लाजमी नादरा ऑफिस ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे ही फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहाँ पे ही उनकी पिक्चर कैप्चर होगी। तो उनका आप ऑनलाइन नहीं बना सकते। ऑनलाइन सिर्फ उन बच्चों का बना सकते हैं जिनकी उम्र 1 साल के अंदर है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा उम्र हो गई तो फिर भी नादरा ऑफिस जाना होगा। अगर 1 साल से कम है, 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, यानी कि 1 साल से कम है, तो फिर आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके बच्चे का ऑनलाइन ही बेफारम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेफारम के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।